बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ और शहरियत 8वीं जमा, सबक नंबर 2, भारत की पार्लियामेंट। तो आज हम भारत की पार्लियामेंट के बारे में कुछ अहम मालूमात हासिल करने वाले हैं। तो पार्लियामेंट के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए हम पहले देखेंगे कि पार्लियामेंट के दो अहम ऐवान हैं। एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, यानी ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला। तो हम इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। थोड़ा सा कंपैरिजन करते हुए हम इसकी मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लोकसभा जो है वो भारतीय पार्लियामेंट का ज़ेरी और अव्वलीन ऐवान है, और राज्यसभा जो है भारत का जो है आला और सानवी ऐवान है। तो लोकसभा में जो है हम आवाम की तरफ से बराह रास्त मेंबरान को मुंतखब करते हैं, और ये इसीलिए लोकसभा का अव्वलीन ऐवान कहलाता है। जबकि राज्यसभा में हम बिलवास्ता मेंबरान को मुंतखब करते हैं, इसीलिए ये इसका सानवी ऐवान कहलाता है। लोकसभा के इंतखाबात के लिए जुग्राफियाई इंतखाबी हलके बनाए गए हैं, और इन इंतखाबी हलकों में मुख्तलिफ लोगों की आवाम की नुमाइंदगी करने वाले ऐवान है। इसके अंदर जो इसकी तादाद है आयन के मुताबिक वो ज़्यादा से ज़्यादा 552 यानी 552 होती है, और पूरे समाज के तबकात की नुमाइंदगी देने के लिए दर्ज बाला फहरिस्तें कबाइल एंग्लो इंडियन बरादरी से मुनासिब नुमाइंदगी ना होने की सूरत में सदर जमहूरिया जो है 2% लोगों को या 2 लोगों को इसके अंदर नामज़द कर सकता है, और इसकी मुद्दत होती है 5 साल। जबकि हम देखेंगे कि राज्यसभा में क्या, तो राज्यसभा में वफाकी भारत की 29 रियासती हुकूमत और 7 रियासती मरकज़ी और ज़ेर इंतज़ाम हुकूमत की नुमाइंदगी की जाती है। इसमें मेंबरान की तादाद कुल 250 होती है, जिसमें 238 जो है रियासती और मरकज़ ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों से मुंतखब किए जाते हैं, और 12 मेंबरान का तकर्रुर सदर जमहूरिया करते हैं, जिनका ताल्लुक़ हम देखेंगे कि अदब, साइंस, फ़नून लतीफ़ा, खेल, समाजी खिदमत वग़ैरह के मैदानों के तजुर्बाकार काबिल अख्शास नामज़द किए जाते हैं। और इसकी मुद्दत जो है वो राज्यसभा की तरह लोकसभा की तरह नहीं होती। जैसे यहाँ पे 5 साल की मुद्दत होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हर 2 साल में जो है 6 साल की मुद्दत कंप्लीट करने वाले लोग जो है वो सबकदोश हो जाते हैं, और जितने लोग सबकदोश होते हैं उतनी ही तादाद के मेंबरा का मुंतखब किया जाता है। इस तरह से ये हमेशा चलने वाला ऐवान होता है जो कभी बर्खास्त नहीं होता। जबकि जो लोकसभा है वो 5 साल में मुद्दत कंप्लीट करने के बाद बर्खास्त हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे पार्लियामेंट के काम। अब पार्लियामेंट के काम में आप देखोगे कि दोनों ऐवान जो है लोकसभा और राज्यसभा, इनके कामों का हम मुताला करेंगे। तो सबसे पहले जो आता है वो है कानून साजी। तो इसमें हम देखेंगे कि कानून साजी में हम देखेंगे कि आवाम के मुफादात और उनकी बहबूद के लिए आयन में दर्ज मकासद पर अमल आवरी के लिए पार्लियामेंट में कई कानून बनाए जाते हैं। इसी के साथ जो कानून मनसूख करना होता है, कुछ कानून में तब्दीली करनी होती है, या कानून साजी के अमल को दस्तूर ने ही वाज़ेह कर रखा है, इसलिए पार्लियामेंट अपनी अहम और बुनियादी अहम जिम्मेदारी अदा करती है, मतलब कानून साजी। फिर सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट काम आता है वो है काबीना की निगरानी करना। तो हम देखेंगे कि वज़ीर आज़म और उनकी काबीना पार्लियामेंट में कायम होती है और पार्लियामेंट की निगरानी रखती है, और पार्लियामेंट के नज़रअंदाज करके काबीना खुद इख्तियारात का इस्तेमाल ना करे, इसकी निगरानी भी पार्लियामेंट की जिम्मेदारी होती है। फिर आइनी तरमीम। भारत के आइन में ज़रूरी तब्दीली और तरमीम का फ़ैसला भी पार्लियामेंट का इख्तियार होता है। आइन में तरमीयात की तजवीज़ अहम होती है।
पार्लियामेंट इन ज़रूरत के बहस को कबूल करे या ना करने का फैसला करती है। भारतीय आयन में तरमीमात झेल है। नंबर 1, भारत के आयन में कुछ कानून पार्लियामेंट के आम अक्सरियत से तब्दील किए जाते हैं। कुछ तरमीमात को पार्लियामेंट को खुसूसी अक्सरियत यानी 2/3 की ज़रूरत होती है। कुछ कानून पार्लियामेंट के खुसूसी अक्सरियत से ज़्यादा और आधे से ज़्यादा वफाकी रियासतों की मंजूरी में तब्दील किए जाते हैं। फिर उसके बाद है लोकसभा का सदर। हमने देखा लोकसभा के बारे में मालूमात हासिल की कि कितने मेंबर होते हैं, कितनी मुद्दत होती है। तो हम देखेंगे कि उसका सदर, लोकसभा के सदर का इंतखाब के बाद पहली नशिस्त में लोकसभा के मेंबरान अपने ही दरमियान में से किसी एक रुकनों को बतौर सदर या स्पीकर और एक को बतौर नायब सदर मुंतखब करते हैं। लोकसभा के सदर की रहनुमाई और निगरानी में लोकसभा का कामकाज चलता है। लोकसभा भारतीय अवाम की नुमाइंदगी करती है और सदर और लोकसभा की नुमाइंदगी करता है। लोकसभा का सदर मुंतखब होने के बाद लोकसभा के कामकाज निहायती गैर जानिबदाराना तरीके से चलाना होता है। लोकसभा के मेंबरान को अवामी नुमाइंदगी होने की वजह से कुछ ख़ास इख्तियारात और खुसूसी हुकूक हासिल होते हैं। इनका तहफ़्फ़ुज़ करता है। ऐवान के कामों की ज़िम्मेदारी न तरीके से चलाना, ऐवान का एहतराम करना, उसूल और ज़वाबित की पाबंदी के साथ चलाना सदर के फ़राइज़ है। फिर आप देखेंगे कि राज्यसभा का चेयरमैन, राज्यसभा के तमाम तर कामकाज सदर की निगरानी में होते हैं। भारत के नायब सदर राज्यसभा के बाकायदगी के सदर होते हैं। ऐवान में नज़्म व नक्श बरकरार रखना, मुबाहिसा करवाना, मेंबरान को बोलने का मौका देना और वगैरह राज्यसभा के सदर के। फिर हम इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, वो है कि कानून कैसे बनाते हैं। तो हमारे मुल्क में कानून बनाने का इख्तियार पार्लियामेंट को हासिल है। कानून बनाने के मखसूस तरीके होते हैं। इन तरीक़ों को कानून साजी का अमल कहा जाता है। पहले कानून का खाम मसौदा तैयार किया जाता है, इसे कानून की तजवीज़ या बिल कहते हैं। पार्लियामेंट के ऐवान में पेश किए जाने वाले मसूदे अमूमन 2 किस्म के होते हैं, मालियाती बिल या उमूमी बिल। तो बिल को कानूनी हैसियत हासिल करने के लिए 10 मराइल से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहली ख़वानदगी, यानी मुतल्लिका वज़ीर या रुकन पार्लियामेंट बिल पेश करता है और उसे मुख्तसर बयान करता है। इसे बिल की पहली ख़वानदगी कहते हैं। फिर दूसरी ख़वानदगी की दूसरा मरहला है। पहले मरहले में उसके मकासद पर बहस होती है। ऐवान में शरीक कार अरकान पार्लियामेंट से मुतालिक अपने ख़यालात का इज़हार करता है। बिल से मुत्तफ़िक़ अरकान इसके बहस में करते हैं, जबकि इख्तिलाफ़ रखने वाले हिज़्ब इख्तिलाफ़ इसकी खामियों और कमियों की निशानदही करते हैं। ऐवान में बिल पर बहस व मुबाहिसा होने के बाद ज़रूरत महसूस होने पर ऐवान की कमेटी के पास भेजा जाता है। बिल की गलतियों से पाक होकर इसे कमेटी हिदायत व इस्लाहात पर मबनी अहवाल ऐवान के पास भेजती है। इसके बाद दूसरी ख़वानदगी के मरहले का आगाज़ होता है। इस मरहले में बिल की दफ़ात पर बहस होती है, मेंबरान की इस्लाहात की निशानदही करते हैं। इसके बाद ही ऐवान में राय शुमारी कराई जाती है। फिर सबसे लास्ट है तीसरी ख़वानदगी। तीसरी ख़वानदगी के वक्त मसूदा कानून पर मुख्तसर नज़र सानी की जाती है। मसूदे को मंजूर करने के लिए फ़ैसले पर राय शुमारी कराई जाती है और कानून के ज़रूरी कसरत राय हासिल होने पर मान लिया जाता है कि ऐवान ने बिल को मंजूरी। पार्लियामेंट के दूसरे ऐवान में भी मसूदा कानून को तमाम मरहलों से गुजरना पड़ता है और दोनों ही ऐवान की मंजूरी के बाद मसूदा सदर जमहूरिया की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। मसूदा कानून से मुतालिक मरकज़ में लोकसभा राज्यसभा के दरमियान इख्तिलाफ़ात पैदा होने की सूरत में पार्लियामेंट का मुत्तहदा इजलास होना निहायती ज़रूरी हो जाता है। सदर जमहूरिया की मंजूरी और दस्तखत के बाद मसूदा कानून की शक्ल इख्तियार करता है और कानून तैयार होता है।